आर्मी अग्निवीर 2024। बहुत दिन के इंतजार के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था उन बच्चों का भी रिजल्ट आ चुका है, और जिन बच्चों का अभी रह गया है कि रिजल्ट नहीं आया है जहां जहां का, वह भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां का रिजल्ट आया है उसकी क्या क्या कट ऑफ रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो असफल हुए बच्चे वो क्या करें, और रिजल्ट जो आया है वो कहां कहां का आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। अगर देखा जाए तो 2024 के स्टूडेंट्स जिन्हें लगभग अगर बात करूं तो 1 साल का पूरा सफर करना पड़ा है। आर्मी में पहली बार इतना समय लगा है बच्चों के लिए कि सबसे पहली चीज तो रनिंग के लिए इतना इंतजार करना पड़ा, फिजिकल के लिए, और फिजिकल भी अगर हो गया तो उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा। इसमें अगर देखा जाए तो बरेली, मेरठ, जालंधर, जम्मू, इन 4 जगहों का यानी रिजल्ट मुझे यानी कि जानकारी मिली हुई है। दूसरी अगर कुछ जगह का और बचा हुआ है वह भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है, बच्चे सबसे ज्यादा मैसेज और कॉल उत्सुक इस बात को हैं कि सर मेरे इतने प्रश्न थे, मेरा इतने का फिजिकल था, मुझ पे एनसीसी भी थी, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, यदि इस बार आपका नंबर नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज निकल रही है, उनके सामने ये दिक्कत होगी। तो ये जो एक ऐसा समय होता है, इस समय अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को थोड़ा शांति बनाना है, जितना है जो कुछ है जितने में, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या के बाद जब लास्ट में खाली हाथ रह जाते हैं तो दुख तो होता है कि इतने दिन मेहनत की, और उसे भी दुख होता है जो व्यक्ति बाहर हुआ और जिसकी एज है, क्योंकि पूरी जान निकल जाती है एक एग्जाम की पूरी भर्ती प्रक्रिया को करने में। लगाइए, पहले तैयारी की, एग्जाम की तैयारी की, फिर फिजिकल किया, पूरा मेडिकल हुआ, हर चीज होने के बाद लास्ट ऑप्शन यानी 100 में 99 केसेस ऐसे जो फॉलो कर दिए, बस 1% बाहर हो गए। अब इसमें आप सभी को बताऊं कि आखिर कितनी कट ऑफ रहने की संभावना रही है, क्योंकि और दूसरी चीज बताऊंगा कि आखिर किन किन बच्चों को इसमें बाहर हुए हैं, और जो बाहर हुए हैं आखिर वो बच्चे क्या करें। सबसे पहले रिजल्ट बेटा आउट हो गया है। दूसरी चीज, बरेली का बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरठ के मेरे बच्चे, जालंधर के और जम्मू के बहुत दिन से इंतजार, मेरे पास बार बार मैसेज कॉल बच्चों की आती रहती कि सर जी कुछ बताइए आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने बच्चों को, मैं सबसे पहली चीज बता दूं कि देखिए, सबसे पहली चीज अगर बात करें कट ऑफ की, तो बेटा कट ऑफ जो इसकी रही है, जो इसकी कट ऑफ जो इसकी रही है, तो देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इसको तो भाई आज तक ऊपर से ही जब नहीं देखा जाता है कट ऑफ कितनी रहती है, वो तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट है। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जिन बच्चों के 20 से 25 प्रश्न सही थे, जिस बच्चे के 20 से 25 प्रश्न सही थे, उस बच्चे को भी यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार रनिंग के लिए बुलाया गया था, रनिंग को, फिजिकल को बुलाया गया था, जिसके 20 से 25 प्रश्न आसपास इसके बीच में, उसे भी बुलाया गया था। लेकिन मैंने जो पहले ही बताया, जिस बच्चे के 30 से 35 प्रश्न सही हैं, वो बच्चा अपना क्या माने, फाइनल रिजल्ट माने अपना। मैंने पहले बताया था फाइनल जो कट ऑफ जो जाएगी वो 30 से 35 जिस बच्चे के नंबर सही है उसका हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बोला था और आज भी बोल रहा हूं। अब इसमें जो बाहर हुए हैं वो बच्चे कौन से, जिन बच्चों के 20 से 25 में यानी प्रश्न है, वो तो हो गए बाहर। क्यों? क्योंकि चाहे इनका 100 का फिजिकल हो, चाहे इनका 100 का फिजिकल हो, चाहे इनका 88 का फिजिकल हो, ये तो सभी बाहर हुए हैं जिनका लगभग 20 से 25 प्रश्न है। जिस बच्चे के 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में सही है, वो बच्चे तो जिसका 100 का फिजिकल है वो भी बाहर हुआ है, और जिसका 88 का फिजिकल है वो तो बाहर होगा ही होगा क्योंकि नंबर कम गए। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनका अगर देखा जाए 25 से 30 प्रश्न सही थे,
जिस बच्चे के 25 से 30 प्रश्न सही थे बच्चा, और उस बच्चे का अगर फिजिकल यदि 100 नंबर का रहा है, यदि फिजिकल जो रहा है ये 100 नंबर का रहा है, तो वो बच्चा पास हो गया है। इतनी बात समझिए, ऐसे बच्चे पास हो गए, ऐसे बच्चे 100% पास हो गए, जिसका 25 से 30 नंबर का। लेकिन यही 25 से 30 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन अगर फिजिकल की बात करूं तो ये 88 पे रह गया। ऐसे बच्चे भैया फेल हो गए, ऐसे बच्चे बाहर कर दिए गए। ध्यान से समझना, ऐसे बच्चे जिनका 35 से 30 प्रश्न सही है और इनका फिजिकल यदि 88 का है, तो ऐसे बच्चे वो भी पास हो गए। जिन बच्चों का दो चीजों पर यहां पर फिजिकल के भी नंबर मिलते हैं, तो फिजिकल जिस बच्चे का 88 का है, यदि फिजिकल में नंबर कम है तो आपके एग्जाम में नंबर ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम में यदि आपके नंबर ज्यादा है तो फिजिकल में कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो ऐसे बच्चे, तो जो मेरा जो अनुमान लग रहा है, मुझे जो मेरा मन यानी कि जो मैंने जब बच्चों से पूछा है, जब मेरी बात हुई है, तो यहां से अगर बात करूं तो 155 प्लस पर मुझे लग रहा है कि इतने पर नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो बच्चा पास हो गया 155-60 पे, यानी 155 से 60 प्लस वाला बच्चा पास हुआ है। इतने वाला तो भाई पास हो गया है, इससे अंदर जो रहा है वो फेल हो गया है। इतनी बात समझ लीजिए। दूसरी चीज अगर बात करूं तो भाई असफल बच्चे, अब बात आ रही है कि सर हम असफल हो गए। हाँ, अब दो तरीके के बच्चे हैं असफल बच्चों में। ऐसे बच्चे हैं, एक तो जिनके यानी कि जिनकी उम्र है ऐसे, और एक जिनकी उम्र की अगर बात करूं जिनकी आयु नहीं है। इस तरीके के बच्चे, अब वो कह रहे हैं हम क्या करें सर, हम बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बच्चे जो भाई इनकी उम्र है, वो अभी से तैयारी पर लग जाओ। 2 दिन आप अभी से 2 दिन शोक मनाओ, अभी से तैयारी पर लग जाओ बेटा। और यदि आपने 2 दिन से ज्यादा शोक मना दिया तो खुद आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अभी से आप तैयारी पर लगे और मेहनत करो, फिर से दोबारा इसमें ध्यान दो। और जिन बच्चों की उम्र निकल गई है, तो बच्चा ये मन सोचना कि मुझे आर्मी में यानी कि आर्मी में जॉब नहीं मिली तो किसी में नहीं मिलेगी, जाना फौजी में है तो एसएससी की तैयारी कर लो, एसएससी जीडी की तैयारी कर लो। अरे पुलिस की, आप कुछ बच्चे कहेंगे हम पुलिस की नहीं करें, पुलिस की तैयारी कर लो, और बहुत वैकेंसी उनकी तैयारी कर लो। लेकिन यदि एक बार असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे बच्चे जो असफल हो गए हैं और जिनकी उम्र नहीं रही, जिनको यानी कि लास्ट चांस था भर्ती का, तो ऐसे बच्चे भी नई वैकेंसी और नई भर्ती दूसरी जैसे पुलिस हुआ और एसएससी हुआ, उनकी तैयारी पर जुट जाइए। लेकिन आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आपका जो सपना, इतने दिन से जो मेहनत की, इतनी अच्छी तरीके से आपने जो सपना माँ बाप को, घर परिवार को बताया था, आपके रिश्तेदार पूछते थे बेटा क्या हुआ, इस सपने को यही नहीं मरे छोड़ना है, लगे रहना है, किसी ना किसी तरीके से मेहनत करते रहना है। इतनी बात मेरी याद करना है बच्चा, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चे तुरंत ये भी लग जाए और ये तुरंत ये भी लग जाए, और मेहनत करो। 2 दिन का शोक मनाओ, ठीक है। 2 दिन का शोक मनाने के बाद फिर से दोबारा से उठ खड़े हो जाओ और फिर से कह दो कि एक बार अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। एक बार अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, होगा जरूर सिलेक्शन। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे पास आज कॉल में से आए हैं, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे सफल हुए हैं जो आज से नहीं बच्चा, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे और उनका सिर्फ सपना एक ही था कि मुझे आर्मी में जाना है। आज उनका नंबर है। ऐसे बच्चे बिल्कुल बेचारे पहली बार आए, ऑफलाइन जो पढ़ाए थे काफी बच्चे 2024 में ऑफलाइन काफी बच्चों का नंबर आ गया है, मैंने देख लिया है, सभी का मैं देख रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो सभी बच्चों के लिए जिनका यानी कि नंबर आ गया, जिन्हें यानी देश के यानी कि सेवा करने का मौका मिल गया, जो फौजी बन गए, उनके लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पूरी तरीके से शुभकामनाएं। बस दुआ यही करता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी तक अपना जीवन बिताया है, खुशियां तो आएंगी, लेकिन बस अपनी नौकरी में अच्छे तरीके से जीवन काटना, अच्छी तरीके से जिंदगी जीना। कुछ ऐसा काम कुछ मत करना जिसकी वजह से आप पर आपकी यानी कि नौकरी पर कोई आंच आए। ईमानदारी के साथ मेहनत करना और ईमानदारी के साथ काम करना। बाकी सभी बच्चों के मैं साथ हूं, जो असफल हुए उनके लिए भी
क्लासेस स्टार्ट कर दिए, सभी बच्चे जुड़ जाइए कर रहे हैं और अच्छे तरीके से 0 लेवल से हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत। और भी अगर कोई किसी का डाउट कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस सभी का भी आंसर दे दूंगा। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में आप सभी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।